आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। बीमार पशुओं के देखरेख के लिए जो अस्पताल होता है ना, उसमें रखने लायक है। बीमार हो गए हम तो हमारे घोड़ों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की या तो गधों की फौज है। राहुल गांधी जी अपनी शादी कराएं, घोड़ी में बैठें, फिर इसके बाद जो है वो घोड़ी घोड़ा के बारे में सोचें। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत का रंग कुछ अलग ही चढ़ गया। वजह है राहुल गांधी का भोपाल में दिया गया एक बयान, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को 3 किस्म के घोड़ों में बांट दिया। पहला रेस का घोड़ा, दूसरा बारात का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। बस फिर क्या था, भाजपा को मौका मिल गया और कांग्रेस को जवाब देना पड़ा। इस बयान ने सियासत को न सिर्फ गरमाया, बल्कि सभी नेता तंजबाजी के रेस में खुद भी घोड़े बनकर दौड़ने लगे। पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने भोपाल में कहा कि पार्टी में हर तरह के नेता होते हैं। कुछ रेस जीतने वाले घोड़े, कुछ सिर्फ सजावट के लिए बारात वाले, और कुछ तो ऐसे हैं जो अब लंगड़ा चुके हैं। इन सबकी पहचान करके ही पार्टी को मजबूत बनाया जा सकता है। उनका मतलब था कि अब वक्त आ गया है कि जो नेता फुर्तीले हैं, काम करने वाले हैं, उन्हें आगे लाया जाए। लेकिन राजनीति में बातें सीधी कहां समझी जाती है। राहुल गांधी के इस बयान पर सबसे पहला तंज कसा बीजेपी के नेता अजय चंद्राकर ने। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अब पार्टी नहीं चला रहे, स्टड फार्म चला रहे हैं। चंद्राकर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल खुद राजनीति में लंगड़े घोड़े जैसे हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सारे नेता बीमार घोड़े बन चुके हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि इन नेताओं को अंबानी के जामनगर वाले वंतारा फार्म में भेज देना चाहिए, जहां बीमार जानवरों की देखभाल होती। अब छत्तीसगढ़ में तो यार ये सभी घोड़े जो हैं, जो बीमार पशुओं के देखरेख के लिए जो अस्पताल होता है ना, उसमें रखने लायक है। बीमार हो गए, मतलब ये कहें स्टड फार्म जो अंबानी जी ने वनतारा बनाया है ना जामनगर में, घायल बीमार इस तरह के पशुओं के देखरेख के लिए सारे यहाँ के कांग्रेसी वहीं रखने लायक हैं। तो वहीं भाजपा के बयानों से तिलमिलाए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में रेस के घोड़े हैं, जबकि भाजपा में गधों की फौज है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं और यही वजह है कि वो रेस के घोड़ों की बात कर रहे हैं। दीपक बैज यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी खुद बैसाखी पर चल रही है। अगर मोदी जी रात को दिन कहे तो उनके नेता सूरज देखने से भी इनकार कर देंगे। क्या है, लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के माननीय राहुल गांधी जी देश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रदेशों में दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं और संगठन के मजबूती का। कल मध्य प्रदेश में भी आए थे, भोपाल में भी कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साफ साफ कहा है कि हमको इस समय रेस के घोड़ा चाहिए और संगठन के मजबूती के लिए जो स्पीड से काम कर सके, ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
अब ये तो खुद बैसाखी में चल रहे हैं, तो उनके दिमाग तो वैसे ही है। अगर देखा जाए तो अगर उदाहरण अच्छा दे दे तो हमारे घोड़ों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की या तो गधों की फौज है। इसलिए क्योंकि मोदी जी अगर दिन को भी रात बोल दें तो वो तो रात ही बोलेंगे, वो तो हिम्मत नहीं करेंगे कि नहीं साहब ये दिन नहीं रात है, ये रात को दिन बोल दे, दिन को रात बोल दे तो वही बोलेंगे भी। तो गधों की फौज तो वहां भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में थोड़ी नहीं। तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर भाजपा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कुछ अलग ही तंज कसा। उन्होंने कहा राहुल जी पहले खुद घोड़ी चढ़कर बारात निकले, फिर घोड़ों की बात करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अपनों को भी लंगड़ा घोड़ा कहने लगी है, तो समझ लीजिए पार्टी की हालात क्या है। देखिए, अब तो टॉप लीडर ही अपने ही लोगों को कुछ को लंगड़े कुछ को मजबूत बोलने लगे हैं, तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस सब समाप्ति की ओर है। ये बयान राहुल गांधी जी का दर्शाता है कि अपने ही लोगों को, क्योंकि परिवार में सब लोग बराबर नहीं होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धि होते हैं, कुछ कम ताकतवर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं उनको लंगड़े घोड़े बनाकर उनको बैठा दो, उनको हटा दो, उनको मार दो। तो कहीं न कहीं ये राहुल गांधी जी का फ्रस्ट्रेशन है। वो जान रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो रही है, तो जब दीपक बुझना होता है तो उससे पहले भभकता है। तो इस घोड़ा गधा बहस ने ये तो साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में सियासत अब मुद्दों से हटकर जानवरों के इर्द गिर्द घूम रही है। कहीं नेता स्टड फार्म चला रहे हैं तो कहीं गधों की फौज खड़ी कर दी गई है। जनता परेशान है और नेताओं की जुबानी जंग जारी है। अब अगली बार कौन सा नेता कौन से जानवर की मिसाल देकर बम फोड़ेगा, ये तो देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीति का स्तर अब सच में बैसाखी के सहारे चल रहा है। राहुल गांधी के घोड़े वाले बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति में जबरदस्त तंजबाजी शुरू हो गई है। बयानबाजी में एक तरफ बीजेपी राहुल को स्टड फार्म का संचालक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को गधों की टीम कह रही है। कुल मिलाकर सियासत का ये मैदान अब मजाक और व्यंग से पट चुका है। अब यह बयानबाजी का खेल कब ठहरता है ये तो देखने वाली बात हो। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।